ग्रुप्स विद इन ग्रुप। मैं डॉक्टर राहुल कुमार, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। ठीक है, आज के लेक्चर में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है सब ग्रुप। ठीक है, इसके थ्योरम्स देखेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जो हमारी आउटलाइंस है कुछ इस प्रकार होंगी इस लेक्चर की। सब ग्रुप, उसके बाद हम पढ़ेंगे कोसेट के बारे में, फिर पार्टीशन के बारे में, उसके बाद हम इंडेक्स के बारे में पढ़ेंगे, और लास्ट में भी इस टॉपिक के लास्ट में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है लैग्रांज थ्योरम। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे सब ग्रुप की और उसकी डेफिनेशन की। डेफिनेशन में क्या होता है कि लेट जी स्टार बी अ ग्रुप। ठीक है, ये क्या अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। जी बाइनरी ऑपरेशन क्या है हमारे पास, स्टार। तो लेट जी स्टार बी अ ग्रुप एंड एच इज अ सबसेट ऑफ जी विच इज इटसेल्फ अ ग्रुप अंडर द सेम ऑपरेशन एज द ओरिजिनल। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये एच क्या है। एच ये हमें दिया है यहाँ पर, एच सबसेट ऑफ जी। तो कह रहा है कि जी तो ग्रुप है किसके साथ, विद रेस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन स्टार के साथ। ठीक है, तो एच स्टार को भी ग्रुप होना होगा। ठीक है, चारों प्रॉपर्टी फॉलो करनी पड़ेंगी। कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है ग्रुप की? पहली प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरी एसोसिएटिव, तीसरी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, फोर्थ प्रॉपर्टी कौन सी है? एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। जब एच विद रेस्पेक्ट टू सेम बाइनरी ऑपरेशन ऑफ जी, ठीक है, ये जो बाइनरी ऑपरेशन है वो जी का है, सेम ऑपरेशन के साथ जब एच भी ग्रुप फॉर्म करेगा तब हम कहेंगे कि एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है, और if H is a subgroup of G then it is written as H less than equal to G। तो इस तरह के नोटेशन से हम इसको डिफाइन करेंगे। कुछ एग्जांपल देखते हैं पहले कि 1 और -1 बाइनरी ऑपरेशन क्या है, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन है, और सब ग्रुप है। किसका सब ग्रुप है? 1 -1 आई आयोटा माइनस आयोटा विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, यहाँ बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ सेम बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन है। 1 -1 किसका सबसेट है? इस ग्रुप का सबसेट है। ठीक है, कौन सा सेट है? इसे जी जी होगा, ये हमारा एच होगा। ठीक है, अब ये भी ग्रुप फॉर्म कर रहा है, ये भी ग्रुप फॉर्म करता है, क्योंकि ये दिया है कि ग्रुप है ये जी। जो हमारा एच क्या दिया हमें? 1 -1। बाइनरी ऑपरेशन क्या है हमारा? मल्टीप्लीकेशन। कंपोजिशन टेबल से देखेंगे हम लोग कि 1 -1 1 -1। कंपोजिशन टेबल को पूरी करते हैं। ठीक है, अब इस टेबल से, कौन सी टेबल है? कंपोजिशन टेबल होती है। हमें दिखाई दे रहा है कि क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। जब हम कोई दो एलिमेंट का प्रोडक्ट करा रहे हैं यहाँ पे, तो हमारे पास जो भी रिजल्ट आ रहा है वो एच के अंदर है, एच में बिलोंग कर रहा है। इसके बाद हम देख रहे हैं कि एसोसिएटिविटी भी सेटिस्फाई हो जाएगी बाय डिफॉल्ट। थर्ड प्रॉपर्टी जो होती है हमारी, कौन सी? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब हमें पता चल गया कि 1 की 1 से मल्टीप्लाई करी हमने, 1 आया, सेम रिजल्ट मिला हमें। -1 की 1 से मल्टीप्लाई करी, -1 आया, सेम एलिमेंट मिला हमें। तो यहाँ पे हमारा आइडेंटिटी क्या आ गया? 1 आ गया। अब इनवर्स की बात करते हैं। इनवर्स कैसे चेक करेंगे कि 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, यानी कि जब हम प्रोडक्ट एलिमेंट और उसके उस एलिमेंट के इनवर्स का प्रोडक्ट कराते हैं तब हमारे पास कैसा एलिमेंट आना चाहिए? आइडेंटिटी आनी चाहिए। तो 1 को 1 से ही मल्टीप्लाई कराई, 1 आया। आइडेंटिटी क्या हमारे यहाँ पर? 1 है, तो 1 आ गया। इसके बाद -1 को -1 से जब हमने प्रोडक्ट कराया तो 1 आया। इसका मतलब क्या है कि 1 का इनवर्स क्या है? 1। -1 का इनवर्स क्या है? -1। तो ये क्या है? चारों प्रॉपर्टी फॉलो कर दी है। तब हम कहेंगे कि H इज अ सब ग्रुप ऑफ दिस ग्रुप। ठीक है, ये कैसा ग्रुप है? मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है। ये कैसा सब ग्रुप है? मल्टीप्लिकेटिव सब ग्रुप है। ठीक है, आगे चलें। अब बात करते हैं हम सेट ऑफ इंटीजर की। सेट ऑफ इंटीजर विद रेस्पेक्ट टू एडिशन फॉर्म अ ग्रुप। वो ग्रुप की चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। अब हम कुछ सबसेट लेते हैं उसके। ग्रुप क्या है हमारे पास? जेड प्लस। अब हम कुछ सबसेट लेते हैं। पहला सबसेट लिया हमने एच। सेट ऑफ इवन इंटीजर, सेट ऑफ इवन इंटीजर विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। क्या लिया हमने? एक सबसेट लिया, किसका लिया? जी का लिया। अब ये क्या है कि ग्रुप फॉर्म करेगा, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई भी करेगा, एसोसिएटिव सेटिस्फाई करेगा, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी है। ठीक है, चारों प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। तब हम कहेंगे कि एच इज सब ग्रुप ऑफ जी। एच वन इज सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है, सेम यहाँ लेंगे अगर हम 3 के मल्टीपल लेंगे इंटीजर। कैसे इंटीजर है? 3 के मल्टीपल में, और एडिशन सेम बाइनरी ऑपरेशन रखेंगे हम यहाँ पर, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा।
एसोसिएटिविटी सेटिस्फाई करेगा, इन आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट होगी और एग्जिस्ट इनवर्स भी एग्जिस्ट होगा इसमें। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये भी हमारा सब ग्रुप हुआ किसका, जी का। सेम हम अगर 4Z 5Z 5Z 6Z 7Z इस तरह से अगर हम इसके मल्टीपल इंटीजर लेते जाएंगे, इंटीजर का सेट लेते जाएंगे कि 4 के मल्टीपल का सेट, 5 के मल्टीपल का सेट, 6 के मल्टीपल में सेट, तब हम कहेंगे कि MZ with respect to addition is a subgroup of Z plus। ठीक है, ये हमें समझ में आ गया है कि MZ प्लस सब ग्रुप किसका है, Z प्लस का। ये किसका सब ग्रुप होगा, Z प्लस, सेट ऑफ रेशनल नंबर का। सेट ऑफ रेशनल नंबर किसके सब ग्रुप होगा, R प्लस का। R प्लस क्या हमारा सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर किसका होगा, C प्लस का। C प्लस क्या हमारा सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब बात करते हैं हम थर्ड एग्जाम्पल की। थर्ड एग्जाम्पल में क्या है कि SLNR सब ग्रुप ऑफ GLNR। GLNR क्या है, जनरल लीनियर ग्रुप। SLNR क्या है यहाँ पे, स्पेशल लीनियर ग्रुप। The set of all non-singular matrices with real elements whose determinants are 1 is subgroup of all non-singular n cross n matrices। जो जिन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स 1 आएगा उसको हम कैसी मैट्रिक्स कहते हैं, स्पेशल लीनियर मैट्रिक्स। तो ये किसका सब ग्रुप है, जनरल लीनियर मैट्रिक्स का। ठीक है, ये क्या बना रहा है, स्पेशल लीनियर ग्रुप। ये कैसा ग्रुप बना रहा है, जनरल लीनियर ग्रुप। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि Z2 मोडुलो 2 एडिशन मोडुलो 2 इज नॉट अ सब ग्रुप ऑफ Z4 एडिशन मोडुलो 4। ठीक है, क्यों नहीं बना रहा, क्योंकि इनके पास जो बाइनरी ऑपरेशन है वो डिफरेंट है, और हमें क्या सब ग्रुप बनाने के लिए क्या चाहिए, सेम बाइनरी ऑपरेशन चाहिए ग्रुप का ही। ठीक है, अब बात कर रहे हैं हम यहाँ पे Z2 एडिशन मोडुलो 2 की। तो इसके पास कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, 0 1। इसके पास कैसे एलिमेंट होते हैं, 0 1 2 3। ठीक है, अब आप कहोगे कि यहाँ पे तो 0 1 है, यहाँ भी 0 1 है, तो इसका सबसेट हुआ Z2। ठीक है, सबसेट हो गया, लेकिन हम यहाँ ये भी तो बात कर रहे हैं कि सेम ऑपरेशन होना चाहिए। कैसा ऑपरेशन है, बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, सेम बाइनरी ऑपरेशन भी तो होना चाहिए, लेकिन यहाँ डिफरेंट है। इसका ऑर्डर यहाँ पे कितना है, 1। ऑर्डर ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, ऑर्डर ऑफ 1 इज इक्वल टू 2। यहाँ पे 0 का ऑर्डर कितना आया, ऑर्डर ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, ऑर्डर ऑफ 1 इज इक्वल टू 4, ऑर्डर ऑफ 2 इज इक्वल टू 2, ऑर्डर ऑफ 3 इज इक्वल टू 4। ठीक है, यहाँ देखते हैं हम कि ऑर्डर जो 1 का ऑर्डर है वो कितना, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 का ऑर्डर कितना, 4 है। ठीक है, तो जब हम कहेंगे कि Z2 विद एडिशन मोडुलो 2 इज नॉट अ सब ग्रुप ऑफ Z4 एडिशन मोडुलो 4। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ सब ग्रुप की। सबसे पहले ट्रिवियल सब ग्रुप। ट्रिवियल सब ग्रुप कैसे सब ग्रुप होते हैं, अभी हमने पढ़ा था इससे पहले लास्ट लेक्चर में ट्रिवियल ग्रुप के बारे में। ट्रिवियल ग्रुप कैसा ग्रुप होता है, जिस सेट में केवल एक आइडेंटिटी एलिमेंट हो, उसको क्या कहा हमने, ट्रिवियल ग्रुप कहा। ठीक है, इसे ही हम ट्रिवियल सब ग्रुप भी कहेंगे। ठीक है, डेफिनेशन से जाते हैं। द ट्रिवियल सब ग्रुप ई कंटेनिंग ओनली द आइडेंटिटी एलिमेंट इज अ सब ग्रुप ऑफ एनी ग्रुप। ठीक है, ये जो सब ग्रुप बना, ये कैसा ग्रुप सब ग्रुप बना हमारा, ट्रिवियल सब ग्रुप। इसके बाद बात करते हैं हम इम्प्रॉपर सब ग्रुप की। ठीक है, एन इम्प्रॉपर सब ग्रुप इज अ सब ग्रुप दैट इज आइदर द एंटायर ग्रुप इटसेल्फ और ट्रिवियल सब ग्रुप। हम बात करते हैं जब सबसेट की, तो हमारे पास दो इम्प्रॉपर सबसेट होते हैं, एक फाई और एक इटसेल्फ सेट। ठीक है, तो इनको हम कैसे सबसेट बोलते हैं, इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है, किसके, सेट के। सेट के हमारे पास ए, तो फाई और ए इटसेल्फ इज अ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए सेम improper subgroup, and improper subgroup is a subgroup that is entire group means G, और trivial subgroup हमारे पास क्या है, E। तो ये कैसे सबग्रुप हो गए, ये हमारे पास improper सबग्रुप हुए। ठीक है, समझ में आया, आगे चलते हैं। अब बात करेंगे हम प्रॉपर सबग्रुप की। ठीक है,
अब बात करते हैं हम इम्प्रॉपर की हो गई, अब बात करेंगे हम प्रॉपर और नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप्स की। ठीक है, प्रॉपर सबसेट कैसे होते हैं? ठीक है, इस तरह से तो डिनोट करते हैं कि ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर हो। ठीक है, कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए ऑल्सो बिलोंग्स इन बी एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी, मीन्स कार्डिनलिटी ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी। जो सेट बी ए है, सबसेट जो हमने ए लिया वो बी के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों में फिर सेम बात आ जाएगी। अगर ये हमने इक्वल ले लिया तो ये तो इम्प्रॉपर हो जाएगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ प्रॉपर के लिए। ठीक है, तो प्रॉपर में क्या है कि इफ द सब ग्रुप एच इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ जी, एच इज नॉट इक्वल टू जी, देन इट इज कॉल्ड अ प्रॉपर सब ग्रुप रिटन एज। ठीक है, प्रॉपर सब ग्रुप को हम कैसे डिफाइन करेंगे? एच लेस देन जी। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं इसके। एक जेड प्लस ग्रुप लिया हमने। जेड प्लस ग्रुप कैसा है? सेट ऑफ इंटीजर विद रेस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, जीरो क्या है यहाँ पे? जीरो इसका एक आइडेंटिटी एलिमेंट है। ये क्या है हमारे पास यहाँ पर? जीरो। तो जीरो क्या हुआ? इसका ट्रिवियल सब ग्रुप हो गया। जेड प्लस इटसेल्फ इम्प्रॉपर सब ग्रुप। टू जेड प्लस इज अ प्रॉपर सब ग्रुप। तो टू जेड इज नॉट इक्वल टू जेड प्लस। ठीक है, लेस देन होगा। टू जेड के पास जो एलिमेंट होंगे वो कम होंगे किससे? जेड प्लस से। तो ये कैसा हुआ? ये हुआ हमारा प्रॉपर सब ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ हमने बात करी अभी ट्रिवियल सब ग्रुप की, इम्प्रॉपर सब ग्रुप की और प्रॉपर सब ग्रुप की। ठीक है, हमने एग्जाम्पल भी देखा। आगे चले, अब बात करेंगे हम कॉम्प्लेक्स की, कॉम्प्लेक्स इन ग्रुप। इससे पहले हम देखते हैं कि सेट और उसके कितने सबसेट हो जाते हैं। सेट में हम कितने सबसेट बनाएंगे? जैसे हमने सेट लिया कोई ए 0 1, तो इसके पास कितने एलिमेंट है, या ए की कितनी कार्डिनलिटी है? कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 2। अब हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। तो इसके पास कितने सबसेट बनेंगे? एक पाई हो गया, दूसरा 0, तीसरा 1, फोर्थ कौन सा बनेगा? 0 और 1। ठीक है, अब ये क्या है हमारे पास? ये सबसेट्स हैं। किसके सबसेट है? सेट के सबसेट है। ठीक है, अब ये फाई है, ये एम्प्टी सेट है, तो ये सबसेट तो होगा लेकिन ये सब कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, बाकी सब कॉम्प्लेक्स होंगे। जो भी नॉन एम्प्टी सबसेट है हमारे पास वो कॉम्प्लेक्स होंगे। ठीक है, तो सब ग्रुप और सबसेट और कॉम्प्लेक्स, इनमें क्या रिलेशन है? सबसेट, सब ग्रुप, कॉम्प्लेक्स, इनमें क्या रिलेशन है? कैसे डिफाइन करते हैं? सबसेट की बात जो कर रहे हैं हम, किसी सेट के सबसेट की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या है? इंक्लूड है फाइव एंड ऑल्सो सेट। ठीक है, ये जो बात हमने करी, प्रॉपर सबसेट के साथ साथ इसके पास फाइव और इम्प्रॉपर सबसेट इंक्लूड है। तो ये सारे क्या हो गए? हमारे सबसेट हो गए। कितने सबसेट है? 4 सबसेट है। बात करते हैं कॉम्प्लेक्स की। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि जितने भी नॉन एम्प्टी सबसेट हैं वो सब कॉम्प्लेक्स होंगे। जितने भी नॉन एम्प्टी सबसेट हैं वो क्या होंगे? कॉम्प्लेक्स होंगे। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं सब ग्रुप की। अब इनमें हमें ये देखना होगा कि कौन कौन सा सबसेट ग्रुप फॉर्म कर रहा है। जब वो ग्रुप फॉर्म करेगा तब उसे हम सब ग्रुप बोलेंगे। किसका सब ग्रुप बोलेंगे? जी का, यानी कि ग्रुप का जो लार्जर ग्रुप है हमारे पास उसका हम क्या बोलेंगे? उसको सब ग्रुप बोलेंगे। और यहाँ जो हम बात कर रहे हैं कि ये क्या है? ये कॉम्प्लेक्स नहीं है हमारा। ठीक है, ये क्या है हमारे पास? 3 कॉम्प्लेक्स हैं। अब इसमें हमें ये चेक करना होगा ये सब ग्रुप कौन कौन से बनाते हैं। तो 0 क्या है हमारे पास? आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया ये हमारे पास। तो ये तो हमारे पास ट्रिवियल सब ग्रुप बनाएगा। ये कैसा? इसके बाद आता है H2, ये क्या है हमारे पास? 1। ये सब ग्रुप बनाएगा कि नहीं बनाएगा? नहीं बनाएगा, क्योंकि इसके पास आइडेंटिटी एलिमेंट ही नहीं है। ठीक है, ये डिस्कार्ड हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास आया H3। H3 क्या है हमारे पास? 0 1। ठीक है, ये ग्रुप फॉर्म करेगा विद रेस्पेक्ट टू एडिशन मॉड्यूलो 2। ठीक है, तो ये क्या हमारा सब ग्रुप बनाएगा। ठीक है, ये कैसा सब ग्रुप बनाएगा? ट्रिवियल सब ग्रुप। ये कैसा सब ग्रुप बनाएगा? इम्प्रॉपर सब ग्रुप। और ये क्या है हमारा? ये कॉम्प्लेक्स तो है, ये भी कॉम्प्लेक्स है, ये भी कॉम्प्लेक्स है, ये भी कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, लेकिन ये सब ग्रुप नहीं है। तो यहां से क्या रिजल्ट आया हमारे पास कि एवरी सब ग्रुप इज कॉम्प्लेक्स नॉट कन्वर्सली। ठीक है, बट नॉट कन्वर्सली। आगे चलें।
तो a non empty subset H of group G is known as complex in G। ठीक है, ये तो डेफिनेशन कह रही है कि नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ H ऑफ G इज नोन एज कॉम्प्लेक्स इन G। ठीक है, क्या पॉइंट्स हैं इसके, की पॉइंट्स है कुछ कि नॉन एम्प्टी होना चाहिए, अ कॉम्प्लेक्स मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन एलिमेंट, सबसेट ऑफ अ ग्रुप, इट इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स टेकन फ्रॉम द लार्जर ग्रुप। ठीक है, तो क्या कहेंगे हम कि नो ग्रुप एग्जाम्स, ठीक है, नो ग्रुप एक्जियम्स रिक्वायर्ड अनलाइक ए सब ग्रुप। ठीक है, क्या a complex agent required to be closed under the group operation contain the identity element or include inverse। कि ग्रुप नो ग्रुप एक्जियम्स रिक्वायर्ड मतलब कॉम्प्लेक्स होने के लिए ग्रुप की कोई भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सबसेट को आगे चलें। फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, इफ G इज द सेट ऑफ ऑल इंटीजर अंडर एडिशन, ठीक है, देन H इज इक्वल टू 1 2 3 इज अ कॉम्प्लेक्स एज इट इज a non-empty subset, however it is not a subgroup because it's not closed under addition। ठीक है, ये कह रहा है कि एक नॉन एम्प्टी सबसेट G लिया हमने, G क्या है हमारे पास, सेट ऑफ इंटीजर विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, यही तो कह रहा है। इसका हमने सबसेट लिया, कैसा सबसेट लिया, 1 2 3 तीन एलिमेंट लिए। अब ये कॉम्प्लेक्स तो है लेकिन सब ग्रुप नहीं है, क्यों नहीं है, हमने इसके दो एलिमेंट लिए और दोनों एलिमेंट के बीच ऑपरेशन ऑपरेट कराया, तो ये क्या बना, डज नॉट बिलोंग टू H, 5 डज नॉट बिलोंग टू H, यही तो कह रहा। तो ये सब ग्रुप तो नहीं है लेकिन कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, N प्लस इज अ कॉम्प्लेक्स इन Z प्लस बिकॉज N प्लस इज नॉट सेटिस्फाइड एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है, सेट ऑफ नेगेटिव नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इज ए कॉम्प्लेक्स इन Z, ये भी ग्रुप फॉर्म नहीं करता तो कॉम्प्लेक्स होगा क्योंकि नॉन एम्प्टी है। ठीक है, Z प्लस के सबसेट है और नॉन एम्प्टी है तो ये कॉम्प्लेक्स तो होंगे लेकिन सब ग्रुप फॉर्म नहीं कर रहे क्योंकि ये ग्रुप ही फॉर्म नहीं करते। ठीक है, अब बात करते हैं स्टेबल कॉम्प्लेक्स की। क्या होते हैं स्टेबल कॉम्प्लेक्स, एक सबसेट लिया हमने G का, S दो एलिमेंट लिए हमने सबसेट से S से A और B और उनको क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कराएगा अगर, और जो हमारा रिजल्ट आया वो भी सबसेट S में कंटेन करेगा, तब हम उसको बोलेंगे S स्टार इज कॉल्ड स्टेबल कॉम्प्लेक्स अदरवाइज अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स, यही तो बोलेंगे। ठीक है, कि कोई हमने सबसेट लिया और उसमें से कोई दो एलिमेंट लिए और क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कराएंगे अगर हम उसमें, और वो भी जो रिजल्ट आएगा ए स्टार बी का वो भी सबसेट में होना चाहिए, सबसेट को कंटेन करना चाहिए। ठीक है, तब हम बोलेंगे कि एस स्टार इज कॉल्ड स्टेबल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, एवरी सब ग्रुप इज स्टेबल कॉम्प्लेक्स बट नॉट कन्वर्सली, मीन्स कि जितने भी सब ग्रुप होंगे वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स होंगे बट नॉट कन्वर्सली, लेकिन ये नहीं कह सकते हम कि सभी स्टेबल कॉम्प्लेक्स वो सब ग्रुप होंगे। ठीक है, उसके लिए एग्जाम्पल है हमारे पास एक कि N प्लस इज ए स्टेबल कॉम्प्लेक्स ऑफ Z प्लस बट नॉट आ सब ग्रुप, कि N प्लस जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है लेकिन सब ग्रुप नहीं है। ठीक है, तो यही इसमें लिखा है कि एवरी सब ग्रुप इज स्टेबल कॉम्प्लेक्स बट नॉट कन्वर्सली। ठीक है, आगे चलें। अब बात करते हैं हम क्राइटेरिया फॉर अ कॉम्प्लेक्स टू बी अ ग्रुप, कि नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ G, ठीक है, कॉम्प्लेक्स होगा, अगर कॉम्प्लेक्स है इसका G का, तब हम इसे ग्रुप कैसे फॉर्म करेंगे कॉम्प्लेक्स को, H हो गया हमारा कोई कॉम्प्लेक्स ऑफ G, तो H को हम ग्रुप कैसे फॉर्म करेंगे, कैसे करेंगे, a non empty subset H of a group G is a subgroup of G if and only if, कोई दो एलिमेंट लेंगे हम H से, ठीक है, उनको क्या है क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कराएंगे। ठीक है, सेकंड क्या लेंगे हम कि एक एलिमेंट लिया हमने H से, तो हमारे पास क्या होना चाहिए कि उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करना चाहिए H में, तब हम क्या कहेंगे कि सबसेट जो नॉन एम्प्टी सबसेट H है ग्रुप का, नॉन एम्प्टी सबसेट H ऑफ अ ग्रुप G इज अ सब ग्रुप। ठीक है, अगर वो दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है कॉम्प्लेक्स, तब हम कहेंगे कि H इज अ सब ग्रुप ऑफ G। ठीक है, क्राइटेरिया यही है कि कॉम्प्लेक्स होने के लिए सबसे पहली कंडीशन थी कि वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए, एटलीस्ट कंटेन वन एलिमेंट। अब वो कह रहा है कि ग्रुप होने के लिए क्या कंडीशन है हमारे पास, कॉम्प्लेक्स को ग्रुप होने के लिए दो कंडीशन है, सबसे पहली वो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे, दूसरी कि कोई भी अगर हम एक एलिमेंट नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट लेते हैं उस सेट से, सबसेट से H से, तो उसका इनवर्स जो है एलिमेंट A लिया अगर हमने, तो A इनवर्स भी उस सबसेट के अंदर एग्जिस्ट करना चाहिए, तब हम
कॉम्प्लेक्स को ग्रुप फॉर्म कर देंगे। ठीक है, कुछ नोट्स हैं उसको पढ़ेंगे। पहला नोट है कि हमारे पास आइडेंटिटी ऑफ एच इज सेम एज दैट ऑफ जी। मीन्स जो ग्रुप के पास आइडेंटिटी होगी वही सेम आइडेंटिटी सब ग्रुप के पास होगी। ठीक है। सेकंड नोट है हमारा, जो इनवर्स एलिमेंट नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट के पास जो इनवर्स एलिमेंट ग्रुप के अंदर है वही नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट के पास इनवर्स जो होगा उन एलिमेंट का वो सब ग्रुप के अंदर सेम होगा। ठीक है। कहने का मतलब है द इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू एच इज द सेम एज द इनवर्स ऑफ द सेम एलिमेंट ऑफ ए रिगार्ड एज एन एलिमेंट ऑफ द ग्रुप जी। कि कोई एलिमेंट ए है वो ग्रुप के अंदर है, उसका इनवर्स भी ग्रुप के अंदर होगा। ठीक है। तो यही कहेगा कि एच से जब ए बिलोंग करेगा तो ये सेम एलिमेंट या सेम इनवर्स ही एच के अंदर होगा। ठीक है। आगे चलते हैं। द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू एच इज द सेम ऑर्डर ऑफ द सेम एलिमेंट रिगार्डेड एज एन एलिमेंट ऑफ द ग्रुप जी। मीन्स जो एलिमेंट के ऑर्डर ग्रुप के अंदर होंगे सेम ऑर्डर उन एलिमेंट्स के सब ग्रुप के अंदर होंगे। ठीक है। आगे चलें। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। नॉट ट्रू बताना है हमें। ऑप्शन ए लेके चलते हैं कि आर प्लस इज अ सब ग्रुप ऑफ नॉन जीरो सेट ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स ऑफ अ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ठीक है। तो ये हमारा सही हो जाएगा, तो इसको हमें नॉट ट्रू बताना। लेकिन सेट ऑफ ऑल डायगोनल मैट्रिक्स विद नॉन जीरो रियल एंट्रीज फ्रॉम अ सब ग्रुप ऑफ स्पेशल जनरल लीनियर ग्रुप। ठीक है। ये भी हमारा सही हो जाएगा, सब ग्रुप बनाएगा। द सेट E12 इज अ सब ग्रुप ऑफ सिमेट्रिक ग्रुप S3, ये भी सब ग्रुप बनाता है हमारा। ठीक है। द सेट ऑफ ऑड इंटीजर फॉर्म अ सब ग्रुप ऑफ Z प्लस, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, लेकिन हमें नॉट ट्रू बताना तो हम इसे राइट लगाएंगे। ठीक है। ऑड इंटीजर को लेते हैं, जैसे हमें 3 लिया और एक 5 लिया। ठीक है। बिलोंग्स करना है किससे, ये H हो गया हमारे पास, H से। तो 3 + 5 = 8 डज नॉट बिलोंग्स टू H बिकॉज H क्या है यहाँ पे हमारा, सेट ऑफ ऑड इंटीजर। जो H है हमारा सेट ऑफ ऑड इंटीजर है, और यहाँ पे 8 क्या है हमारा, इवन नंबर है, और इवन डज नॉट बिलोंग इन H। तो ये क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेगा, यानी कि सब ग्रुप नहीं बनाएगा। तो हम कहेंगे कि द सेट ऑफ ऑड इंटीजर फॉर्म अ सब ग्रुप ऑफ Z। ये रॉन्ग आंसर है, लेकिन वो नॉट ट्रू पूछ रहा है, तो हमारा डी ऑप्शन इज राइट। इसके बाद बात करेंगे हम वन स्टेप टेस्ट फॉर सब ग्रुप। ठीक है। हमने सब ग्रुप की डेफिनेशन देखी, प्रॉपर्टी देखी, कुछ एग्जांपल्स देखे। अब हम देखेंगे कि वन स्टेप टेस्ट फॉर सब ग्रुप। ठीक है। चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई ना करके कि ऐसी एक कंडीशन है, केवल एक कंडीशन होनी चाहिए जो किसी भी सबसेट को, ग्रुप के सबसेट को सब ग्रुप फॉर्म करे दे। कैसी कंडीशन है, थ्योरम है। लेट H बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ अ ग्रुप G, देन H इज ए सब ग्रुप ऑफ G इफ एंड ओनली इफ। कब दो एलिमेंट लेंगे हम सबसेट H से, इंप्लाई A इंटू बी इनवर्स बिलोंग्स टू H होना चाहिए। मीन्स A बिलोंग्स टू H, B बिलोंग्स टू H। अब जो हम B का इनवर्स लेंगे वो क्या लेंगे, B इनवर्स बिलोंग्स टू H होना चाहिए। ठीक है। अब इन दोनों एलिमेंट का हम प्रोडक्ट कराएंगे, किसका, A का और B इनवर्स का। वो भी क्या होना चाहिए हमारे पास, H में होना चाहिए। ठीक है। ये जो रिजल्ट आया हमारे पास, ये कंटेन करना चाहिए, किसमें कंटेन करना चाहिए, H में कंटेन करना चाहिए। तब हम कहेंगे कि H इज ए सब ग्रुप ऑफ G। ठीक है। हमें चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करने की जरूरत नहीं है, हम केवल एक वन स्टेप टेस्ट के थ्रू चेक करेंगे कि सब ग्रुप बनाता है, कोई सबसेट सब ग्रुप बनाता है कि नहीं बनाता। एक एलिमेंट लिया A बिलोंग्स टू H, फिर दूसरा एलिमेंट लिया B बिलोंग्स टू H, और B का हमने एक इनवर्स लिया, B इनवर्स बिलोंग्स टू H। तब हमने A और B इनवर्स का प्रोडक्ट कराया, और वो किसमें कंटेन करना चाहिए, H में कंटेन करना चाहिए। तब हम कहेंगे कि H इज ए सब ग्रुप ऑफ G। ठीक है। इसी हम वन स्टेप टेस्ट बोलते हैं। और अगर हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन ना होकर के एडिशन हो, तब हमारे पास कैसी कंडीशन होगी, ये कंडीशन होगी। ठीक है। कि A बिलोंग्स टू H, B बिलोंग्स टू H, और B का इनवर्स क्या है हमारे पास, -B होगा एडिशन में। तो ठीक है। तो तब हम क्या करेंगे, तो दिस इंप्लाई चेक करेंगे A माइनस B। इनका क्या रिजल्ट, जो इनका जो रिजल्ट आएगा वो क्या होना चाहिए, H में कंटेन करना चाहिए। ठीक है। आगे चलें। ठीक है। अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं और थ्योरम है किसकी, सब ग्रुप्स की। पहली थ्योरम क्या कहती है कि इफ H एंड K आर टू सब ग्रुप्स ऑफ अ ग्रुप G, देन प्रोडक्ट ऑफ
बोथ सब ग्रुप्स एच एंड एच के। ठीक है, क्या बना हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ दीज सब ग्रुप क्या है, एच के इज अ सब ग्रुप ऑफ जी इफ एंड ओनली इफ एच के इज इक्वल टू के एच। कैसे समझेंगे हम इसको, एक हमारे पास सेट है H3, इसके पास किस टाइप के एलिमेंट, 3 एलिमेंट होते हैं इसके पास 1 2 3। ठीक है, इसका ऑर्डर कितना होता है, ऑर्डर ऑफ H3 6। तो इसके पास कितने सबसेट बनेंगे, चेक करते हैं। पहला तो इसके पास आइडेंटिटी होगा, दूसरा इसके पास 1 2, तीसरा 1 3, फोर्थ होगा इसके पास 2 3। ठीक है, एक होगा 1 2 3, एक और होगा लास्ट होगा इसके पास 2 1 3 2। ठीक है, दो सब ग्रुप लेते हैं हम इसमें से, एक H1 लिया I 1 2, दूसरा लिया हमने H2 I 1 3। ठीक है, अब इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है हमें, क्या निकालना है हमें, H1 H2। कैसे निकालेंगे, पहले H1 H2 निकालें, H1 इंटू H2 I 1 2 I, और I के साथ I करा दिया, 1 ये करा दिया। अब क्या करेंगे, I के साथ 1 3, तो I 1 3 और 1 2 के साथ 1 3 का प्रोडक्ट कराएंगे। ठीक, क्या बचेगा हमारे पास, I 1 2 1 3, और ये क्या बनेगा हमारे पास, चेक करेंगे इसको क्या बनेगा, 1 2 3 2 1 3, ये क्या हमारा 1 2, ये हमारा 1 3, तो 1 3 2 2 3 1। ठीक है, सिमेट्रिक की बात कर रहे हैं, परम्यूटेशन की बात कर रहे हैं, तो इस तरह से ही होगा। और इनका प्रोडक्ट क्या होगा, 1 2 3 1 2, 2 किस पे जा रहा है, 2 पे जा रहा है, 2 1, 1 किस पे जा रहा है, 3 पे, 3 3, 3 किस पे जा रहा है, 1 पे। तो ये क्या बना हमारा 1 2 3, तो ये हमारे पास आ गया 1 2 3। इसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, H2 H1। अब H2 H1 निकालेंगे, सेम हो जाएगा, इस पे एक्सचेंज कर देंगे बस। ठीक है, इस तरह से आया। अब हमें H2 H1 कैसे मिलेगा, ये हो जाएगा I, ये हो जाएगा 1 2, ये हो जाएगा 1 3। अब इसका प्रोडक्ट निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, 1 3 1 2, तो ये क्या बनाएगा हमारे पास, 1 3 2 2 3 1 1 2 3, तो ये हो जाएगा 2 1 3। इसका प्रोडक्ट करेंगे, 1 के नीचे 1 के बाद 3 आया, 3 पे जा रहा है, तो 3 किस पे जा रहा है, 3 पे जा रहा है। ये किस पे, 2 2 पे जा रहा है, 2 किस पे जा रहा है, 1 पे जा रहा है, 3 1 पे जा रहा है, तो 1 किस पे जा रहा है, 2 पे जा रहा है। तो ये बना हमारा 1 3 2। ये कितना आ गया हमारा, 1 3 2। ठीक है, अब हम देखेंगे कि H1 और H2 का जो प्रोडक्ट है वो H2 H1 के इक्वल नहीं है। क्यों, इसके पास जो ये दो एलिमेंट आया है, इसके पास 1 2 3 आया, इसके पास 1 3 2 आया, तो नॉट इक्वल। तो हमें यहाँ देखने को मिला कि H2 इज नॉट इक्वल टू H2 H1। तो ये क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर रहा। ठीक है, तो यहाँ पे जो थ्योरम कह रही थी कि वो कह रही है कि इफ H एंड K आर टू सब ग्रुप्स ऑफ अ ग्रुप G देन HK इज अ सब ग्रुप ऑफ G इफ एंड ओनली इफ HK इज इक्वल टू KH होना चाहिए। ठीक है, जब हमारा दोनों प्रोडक्ट का कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे तभी हम कहेंगे कि जो प्रोडक्ट है वो H के सब ग्रुप होगा। ठीक है, आगे चले, इफ HK आर सब ग्रुप्स ऑफ एन एबिलियन ग्रुप G देन HK इज अ सब ग्रुप ऑफ G। ठीक है, हमारे पास दो सब ग्रुप हैं, कैसे सब ग्रुप है, दोनों एबिलियन है। और उन जब हम दोनों सब ग्रुप्स का प्रोडक्ट कराते हैं, किनका, जो एबिलियन सब ग्रुप्स हैं दोनों, तब हमारे पास क्या आएगा, एक सब ग्रुप्स मिलेगा, किसका सब ग्रुप मिलेगा, G का। ठीक है, क्योंकि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करा रहा है, ये एबिलियन मीन्स यही तो होता है, दिस इंप्लाई HK इज इक्वल टू KH, एबिलियन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करेगा ये। ठीक है, तब हम कहेंगे कि HK इज अ सब ग्रुप ऑफ G। अब नेक्स्ट चलते हैं, फॉर एनी ग्रुप G देयर आर ऑलवेज टू सब ग्रुप्स G स्टार एंड E स्टार। ये कैसे सब ग्रुप है हमारे पास, रेडीमेड सब ग्रुप होते हैं किसी भी ग्रुप के पास, कि इम्प्रॉपर और ट्रिवियल सब ग्रुप ऑलवेज मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना कि दो रेडीमेड सब ग्रुप्स हैं
किसी भी ग्रुप के पास दो रेडीमेड सब ग्रुप्स मिले ही मिलेंगे, जी स्टार एंड ई स्टार। ठीक है, ये होता है आइडेंटिटी एलिमेंट, ये होता है एंटायर ग्रुप। ठीक है, इम्प्रॉपर सब ग्रुप, ट्रिवियल सब ग्रुप। आगे चलें। एवरी सब ग्रुप ऑफ एबिलियन ग्रुप इज एबिलियन। कोई हमें एबिलियन ग्रुप दिया है, हमने उसके सब ग्रुप फाइंड करे, तो वो जो सारे सब ग्रुप होंगे वो भी एबिलियन होंगे, क्योंकि वो एबिलियन ग्रुप से फाइंड हुए हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि एवरी सब ग्रुप ऑफ एबिलियन ग्रुप इज एबिलियन। नेक्स्ट चलते हैं। फॉर अ नॉन एबिलियन ग्रुप, नॉन साइक्लिक ग्रुप, इट इज पॉसिबल टू हैव एवरी प्रॉपर सब ग्रुप एज एबिलियन साइक्लिक सब ग्रुप। ठीक है, इससे पहले जो हमने बात करी अभी देखी थी कंडीशन क्या था कि एवरी सब ग्रुप ऑफ एबिलियन ग्रुप इज एबिलियन। अब बात कर रहे हैं हम नॉन एबिलियन सब ग्रुप, नॉन एबिलियन ग्रुप की। ठीक है, नॉन एबिलियन ग्रुप के पास जो प्रॉपर सब ग्रुप होंगे वो एबिलियन मिल जाएंगे हमको, ऐसा हो सकता है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि नॉन एबिलियन ग्रुप के पास जो प्रॉपर सब ग्रुप होंगे वो नॉन एबिलियन ही मिलेंगे, नहीं, हमारे पास जो प्रॉपर सब ग्रुप मिलने वाले हैं नॉन एबिलियन के, वो ये भी हो सकता है कि वो एबिलियन हो। उसके लिए एग्जाम्पल है जैसे Q8 है, Q8 के जितने भी प्रॉपर सब ग्रुप होंगे वो सभी एबिलियन ग्रुप हैं। ठीक है, सभी एबिलियन है। H3 नॉन एबिलियन ग्रुप है, लेकिन इसके पास कुछ ऐसे प्रॉपर सब ग्रुप मिल जाएंगे जो एबिलियन होंगे। A4 इसके पास भी कुछ ऐसे प्रॉपर सब ग्रुप मिल जाएंगे जो एबिलियन होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ प्रॉपर सब ग्रुप की बात कर रहे हैं कि फॉर नॉन एबिलियन ग्रुप और नॉन साइक्लिक ग्रुप इट इज पॉसिबल टू हैव एवरी प्रॉपर सब ग्रुप एज एबिलियन साइक्लिक सब ग्रुप। ठीक है, ये भी कंडीशन याद रखना, एग्जांपल है इनके Q8, H3, A4 और भी हैं एग्जांपल। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट है हमारा एवरी एबिलियन ग्रुप नीड नॉट टू हैव प्रॉपर एबिलियन सब ग्रुप। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं ZP। ZP हमारे पास क्या है, P क्या है हमारे पास, प्राइम नंबर है। तो ZP कैसा हो गया हमारे पास, साइक्लिक ग्रुप होता है। ठीक है, प्राइम ऑर्डर का, इसका ऑर्डर क्या है, P, प्राइम ऑर्डर का ग्रुप है हमारे पास। कैसा ग्रुप होता है, साइक्लिक। साइक्लिक इंप्लाई एबिलियन ग्रुप। ठीक है, P के फैक्टर करते हैं, P के कितने फैक्टर आएंगे, 1 एंड इटसेल्फ P। तो 1 इसके पास क्या है, 1 ऑर्डर का एलिमेंट है और P ऑर्डर का एलिमेंट है। तो 1 ऑर्डर का कौन सा होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, और P ऑर्डर का होता है इटसेल्फ ग्रुप होता है। तो इसके पास हमने ये देखा कि इसके पास कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं है, प्रॉपर सब ग्रुप नहीं है। ठीक है, तो ये कहेंगे कि एवरी एबिलियन ग्रुप नीड नॉट टू हैव प्रॉपर एबिलियन सब ग्रुप। ठीक है, एग्जांपल दिया हमने ZP का, अभी हमने पीछे देखा। आगे चलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सब ग्रुप्स की। तो पहली थ्योरम क्या कहती है कि द इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू सब ग्रुप्स H एंड K ऑफ अ ग्रुप G इज अ सब ग्रुप ऑफ G। दो सब ग्रुप लिए हमने, एक लिया H एंड H2, इनका हमने इंटरसेक्शन लिया, तो क्या ये एम्प्टी आएगा, नेवर। जब भी हम लेंगे इनका इंटरसेक्शन तो एटलीस्ट वन एलिमेंट कंटेन इन दिस, कौन सा, आइडेंटिटी एलिमेंट। कि एक एलिमेंट ऐसा जरूर होगा, वो कैसा एलिमेंट होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, जो उनके इंटरसेक्शन में आएगा ही आएगा। ठीक है, किसी भी सबसेट को सब ग्रुप बनाने के लिए उस सेट के एलिमेंट के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट होना बहुत जरूरी है, तभी तो वो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी जो सेटिस्फाई कर पाएगा। ठीक है, तो सब ग्रुप्स के पास आइडेंटिटी एलिमेंट होता ही होता है। ठीक है, इन दोनों के पास है, तो बाकी मैं कह रहा हूँ कि डिफरेंट एलिमेंट है इनके पास, अलग अलग डिफरेंट नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट जो है दोनों के पास वो डिफरेंट है, लेकिन इनके पास जो एक कॉमन एलिमेंट होगा, एटलीस्ट वन एलिमेंट तो होगा ही होगा, वो कौन सा होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। ठीक है, तो वो क्या होगा, हमारा सब ग्रुप होगा। कैसा सब ग्रुप है, ट्रिवियल सब ग्रुप है। ये ट्रिवियल है, लेकिन और भी सब ग्रुप बन सकते हैं, प्रॉपर भी बन सकता है, इम्प्रॉपर भी बन सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जब इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू सब ग्रुप H एंड K ऑफ G, ठीक है, इज अ सब ग्रुप ऑफ G, तो जो H इंटरसेक्शन K है वो ऑलवेज सब ग्रुप होगा, किसका, G का। आगे चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं कि एन आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ अ ग्रुप G इज अ सब ग्रुप ऑफ G। वही सेम कंडीशन यही था, अभी तो हमने दो के बारे में बात करी, अब हम आर्बिट्रेरी के बारे में बात करते हैं। H इंटरसेक्शन H2 इंटरसेक्शन H3 इंटरसेक्शन H4 अप टू इंटरसेक्शन HR। भाई एक एलिमेंट तो आएगा ही आएगा, कॉमन एलिमेंट जो होगा एक एलिमेंट तो आएगा आएगा, वो कैसा होगा, ई होगा, और ये क्या होता है, अपने आप में सब ग्रुप बनाता है।
ठीक है, तो हम कहेंगे कि एन आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ अ जी इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। आगे चलें, H1 H2, H1 intersection H2 is the largest subgroup of G which is contained in H as well as H2। ठीक है, जो भी कॉमन सब ग्रुप आया हमारा H1 H2 का, वो क्या है, वो H1 में भी कंटेन करेगा और H2 में भी करेगा, और ये कैसा होगा, लार्जेस्ट सब ग्रुप होगा। ठीक है, आगे चल, इफ H इज एबिलियन सब ग्रुप ऑफ G, K इज नॉन एबिलियन सब ग्रुप ऑफ G, देन H इंटरसेक्शन K इज एबिलियन। ठीक है, चेक करें, यहाँ देखेंगे हम, H क्या दिया हमें, सब ग्रुप दिया, K क्या है हमें, सब ग्रुप है, ये कैसा है, एबिलियन, ये कैसा है, नॉन एबिलियन। ठीक है, अब इनका इंटरसेक्शन अगर हम लेंगे H इंटरसेक्शन के, तो ये कैसा होगा, एबिलियन होगा। वेरीफाई करेंगे कि एक हमने एलिमेंट लिया H इंटरसेक्शन के, तो ये किस क्या बिलोंग करेगा, ये H से बिलोंग करेगा एंड X बिलोंग्स टू K से भी बिलोंग करेगा। K हमारा नॉन एबिलियन, H हमारा एबिलियन, और जब ये एबिलियन है तो X किससे बिलोंग कर रहा है, H से बिलोंग कर रहा है, तो ये कैसा बनाएगा, हमारे पास एबिलियन होगा। ठीक है, ये हमारे पास एबिलियन होगा, तो ये और ये एबिलियन होगा, तो ये भी एबिलियन होगा। तो हम क्या कहेंगे कि H इंटरसेक्शन एबिलियन होगा। ठीक है, if H is abelian subgroup of a group G and K is a non-abelian subgroup of G, then H intersection K is abelian। ठीक है, ये रिजल्ट ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट, लेट H and K be finite subgroups of अब ग्रुप G। फाइनाइट मींस ऑर्डर ऑफ H क्या है हमारे पास, M है, ऑर्डर ऑफ K क्या है हमारे पास, N है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ K क्या आ गया हमारे पास, N लिया हमने, तो ये क्या करें, देन ऑर्डर ऑफ H K इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ H इंटू ऑर्डर ऑफ K अपॉन ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K। ठीक है, ये हमारे पास एक रिजल्ट है कि कार्डिनलिटी ऑफ एच के हमें फाइंड करनी है, तो कैसे करेंगे कि कार्डिनलिटी ऑफ एच लेंगे, ऊपर ऑर्डर ऑफ एच लेंगे, ऑर्डर ऑफ के लेंगे, नीचे क्या करेंगे, ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के लेंगे। एच इंटरसेक्शन के क्यों लेते हैं इसका ऑर्डर, कि अगर दोनों प्रोडक्ट कराएंगे जब हम ऑर्डर ऑफ एच और ऑर्डर ऑफ के का, तो इनके पास के एंड एच के पास जो है कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी मिल सकते हैं जो कॉमन होंगे, और कॉमन एलिमेंट बार बार आएंगे, तो उनको क्या करेंगे हम, उनसे डिवाइड करेंगे, किससे, कॉमन एलिमेंट ऑर्डर से। जो भी हमारे पास जो एच इंटरसेक्शन के आएगा उसका ऑर्डर आएगा, उससे हम डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास जो अभी कॉमन एलिमेंट होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे। आगे चलें, एक क्वेश्चन था जो CSIR नेट जेआरएफ में आया था पार्ट सी का, जून 2018 में। क्वेश्चन कह रहा है कि लेट जी बी अ ग्रुप विद कार्डिनलिटी 96, सपोज H एंड K आर सब ग्रुप ऑफ जी विद कार्डिनलिटी H कितनी है 12, कार्डिनलिटी K कितना है 16। चार ऑप्शन दिए हैं, चार ऑप्शन में क्या कह रहा है कि H इंटरसेक्शन क्या है हमारा, ट्रिवियल सब ग्रुप, H इंटरसेक्शन इज नॉट इक्वल टू ट्रिवियल सब ग्रुप, H इंटरसेक्शन इज K इज एबिलियन, H इंटरसेक्शन K इज नॉट एबिलियन। कैसे प्रूव करेंगे इसको, सॉल्यूशन देखते हैं। H इंटरसेक्शन K क्या हमारे पास, ई ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन के कितना आया, 1 आया, आइडेंटिटी एलिमेंट है तो इसका ऑर्डर कितना होता है, 1 होता है। तो हमारे पास क्या है, ऑर्डर ऑफ ठीक है, तो हम निकालेंगे इनका प्रोडक्ट, ऑर्डर ऑफ H के इज इक्वल टू क्या निकलेगा, ऑर्डर ऑफ H ऑर्डर ऑफ K अपॉन ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन के। अब हमने यहाँ ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन के कितना 1 लिया है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ H के इज इक्वल टू 16 इंटू 12 अपॉन 1, ये कितना हो गया 192। तो ये क्या कहेंगे हम, के ऑर्डर ऑफ H के, जो ऑर्डर ऑफ एच के है हमारा 192 आया, ये ग्रुप के ऑर्डर से भी ज्यादा आ रहा है, तो ये क्या हो गया, ग्रेटर देन ऑर्डर ऑफ जी। और ऐसा तो होना संभव है नहीं कि भाई ग्रुप का ऑर्डर 96 और उनके जो सब ग्रुप है उनका ऑर्डर क्या होगा 192 हो जाए, तो ये एजप्शन हमारा रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो ये तो हमें पता चल गया कि H इंटरसेक्शन इज नॉट इक्वल टू ई, तो ऑप्शन ए हमारा रॉन्ग, ऑप्शन बी इज राइट। अब हम चेक करेंगे कि H इंटरसेक्शन के इज एबिलियन या H इंटरसेक्शन के इज नॉट एबिलियन। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम 96 इज इक्वल टू 16 इंटू 12 अपॉन
ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के, ये इधर आ जाएगा ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के इज इक्वल टू 192 अपॉन 96 इंटू 2। तो ऑर्डर कितना है हमारा एच इंटरसेक्शन के का 2, ठीक है। और हमें पता है, हमने पढ़ा है कि अप टू फोर ऑर्डर जी इज एबिलियन, ठीक है। किसी भी ग्रुप का ऑर्डर अगर 4 तक है तो ये जरूरी है, ये मस्ट है कि वो एबिलियन ही होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसका ऑर्डर 2 है तो ये तो एबिलियन होगा ही होगा। इज नॉट एबिलियन, इज नॉट, ये हो गया मतलब सी इज राइट ऑप्शन और डी इज रॉन्ग, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं यूनियन ऑफ सब ग्रुप। The union of two subgroups of a group G is a subgroup of G if and only if one is contained in other। भाई दो सब ग्रुप दिए हमें H1 एंड H2, जब हम इनका यूनियन लेंगे H1 यूनियन H2 तो एक सब ग्रुप कब होगा, if and only if H1 either H1 contain in H2 और H2 contain in H1। तो कोई एक सब ग्रुप दूसरे ग्रुप के अंदर कंटेन करना चाहिए, तब हम कहेंगे कि H1 यूनियन H2 सब ग्रुप होगा, ठीक है। चलिए अगला नोट देखते हैं। द यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप इज नॉट नेसेसरली अ सब ग्रुप, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि हम किसी दो सब ग्रुप लेते हैं और उनका यूनियन निकालते हैं तो वो भी जरूरी नहीं है कि सब ग्रुप ही हो, ठीक है। उसके लिए एग्जांपल देखेंगे हम। एक H1 क्या दिया हमारे पास, 2 के मल्टीपल दिए हैं, 2 के मल्टीपल इंटीजर है, ठीक है। ये कैसा सेट है, 2 के मल्टीपल का सेट है। ये कैसा सेट लिया दूसरा H2, 5 के मल्टीपल का सेट लिया हमने, तो इनका यूनियन क्या आएगा, या तो वो 2n के मल्टीपल का होगा एलिमेंट या फिर 5n के एलिमेंट मल्टीपल का एलिमेंट होगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास सेट। अब इसमें हमने क्या लिया, H1 यूनियन H2, H1 से हमने लिया तो एक तो 2 बिलोंग्स H1 से लिया, ठीक है। 5 जो हमने लिया वो H2 से लिया, ठीक है। तो H1 यूनियन H2 इज इक्वल टू 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 7, और 7 डज नॉट बिलोंग्स इन दिस सेट, इस सेट में 7 है नहीं, तो ठीक है। तो ये हमारा सब ग्रुप नहीं बना रहा, ठीक है। ये हमारा सब ग्रुप नहीं बना रहा, तो यही कह रहा है कि द यूनियन ऑफ द सब ग्रुप इज नॉट नेसेसरीली अ सब ग्रुप, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देखते हैं इसमें। लेट G स्टार बी अ ग्रुप एंड H स्टार एंड K स्टार बी अ सब ग्रुप ऑफ G स्टार। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, H इंटरसेक्शन K मस्ट बी अ सब ग्रुप ऑफ G, H यूनियन K मस्ट बी अ सब ग्रुप ऑफ G, ठीक है। ये हमने पढ़ा था कि H इंटरसेक्शन K मस्ट बी अ सब ग्रुप ऑफ G, तो ये तो हमारा राइट हो जाएगा। और H यूनियन K मस्ट बी अ सब ग्रुप, नहीं, नॉट नेसेसरी ट्रू, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो इसमें क्या आएगा, ऑप्शन सी इज राइट, ठीक है।